आइए हम लोग जानेंगे सर्वांगसम त्रिभुज के गुणों के बारे में कि किस प्रकार के त्रिभुज को सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं और सर्वांगसम त्रिभुज को बनने के लिए कौन कौन से गुण आवश्यक हैं, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि किन्हीं दो त्रिभुजों के संगत भुजाएं समान होनी चाहिए और उनके संगत कोण भी समान होने चाहिए। सर्वांगसम त्रिभुज बनने की पहली शर्त क्या है कि किन्हीं दो त्रिभुज, मान लीजिए ये त्रिभुज है ए बी सी, ये त्रिभुज है पी क्यू आर, तो इसकी भुजा ए बी पी क्यू के संगत है। तो इन दोनों भुजाओं आपस में बराबर होनी चाहिए, संगत भुजाएं। ये भुजा बराबर होनी चाहिए इस भुजा के और ये भुजा बराबर होनी चाहिए इस भुजा के। यानी कि पहले त्रिभुज के भुजा दूसरे त्रिभुज के भुजा की जो संगत भुजा दोनों की हैं, ये भुजा इसके संगत है, ये भुजा इसके संगत है, ये भुजा इसके संगत है, तो संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए। संगत भुजाएं बराबर होंगी तो संगत कोण भी बराबर होंगे, क्योंकि ये अगर ये मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर की है तो ये भी 2 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। अगर इसको हम 3 सेंटीमीटर की माने तो ये भी 3 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, ये वाली ये भी 3 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। अगर इसको हम 6 सेंटीमीटर की माने तो ये भी 6 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। अब ये भुजा 2 सेंटीमीटर की, ये भी भुजा 2 सेंटीमीटर की, इसके सामने का कोण जो भी होगा, मान लीजिए इसके सामने का कोण ये 40 डिग्री बन रहा है, तो इसके सामने का कोण भी तो 40 डिग्री बनेगा। क्योंकि हमने 9th में थ्योरम पढ़ी थी कि जिन भुजाओं के, या फिर उसके पहले भी हम जानते हैं इस थ्योरम को, कि समान भुजाएं समान कोण अंतरित करती हैं। किसी त्रिभुज में समान भुजाएं समान कोण अंतरित करती हैं, तो ये हम इनकी तुलना कर रहे हैं, तो ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, तो ये 40 डिग्री, तो ये भी 40 डिग्री बनेगा। मान लीजिए ये 60 डिग्री बनता है तो ये भी 60 डिग्री बनेगा, क्योंकि संगत कोण भी बराबर होने चाहिए। संगत भुजा और संगत कोण बराबर होने चाहिए या समान होने चाहिए। ये 40 और 60 100 डिग्री हो गया, तो बचा कितना, 80 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 80 डिग्री हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। ये 80 डिग्री हो गया। यानी कि हमारे कहने का मतलब क्या है कि दोनों त्रिभुज में संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए और उनके संगत कोण भी बराबर होने चाहिए। ये कोण 80 है तो ये भी 80 है, ये 40 है तो ये भी 40 है, ये 60 है तो ये भी 60 है, ये 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर तो ये भी 6 सेंटीमीटर है। और इनका ये तो पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है कि इनकी आकृति और आकार दोनों बराबर होने चाहिए। आकृति का मतलब क्या है कि जैसे ये त्रिभुज बना तो ये भी त्रिभुज ही होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं इसको वृत्त बना देंगे तो आकृति तो चेंज हो गई ना इसकी, तो आकृति समान होनी चाहिए। दूसरा कह रहा है कि इसका आकार भी समान होना चाहिए। आकार समान होने से मतलब कि अगर ये 3 सेंटीमीटर की है तो ये भी 3 सेंटीमीटर का है, ये 2 सेंटीमीटर का तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर तो ये भी 6 सेंटीमीटर। मतलब कि अगर इसको उठा के इसके ऊपर रख देंगे, तो ये पूरी तरह से ढक जाएगा। जैसे हमारा मार्कर है दोनों, अब ये सर्वांगसम है कि नहीं है, दोनों समान दिखाई दे रहा है, समान एकदम सेम लंबाई का, चौड़ाई का, मोटाई का दिखाई दे रहा है। तो अब ये सर्वांगसम होने की शर्त क्या है कि अगर पहले वाले मार्कर को उठा के दूसरे वाले मार्कर के ऊपर हम रख दें इस तरह से, तो ऊपर से देखने पर इस तरह से देखें जब ऊपर से, तो पहला वाला मार्कर तो दिखे लेकिन दूसरा वाला मार्कर न दिखे, ऐसा लगे कि इसी के ये केवल एक ही मार्कर है। इस प्रकार इस त्रिभुज को उठा के अगर इसके ऊपर रख दें तो ये त्रिभुज ढक जाए, जैसे कि लगे कि दोनों एक ही त्रिभुज है। तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। ठीक है भाई, आइए बात समझ में। सर्वांगसम त्रिभुज के और नियम है। जैसे पहला रूल है, इसको कैसे प्रूफ करेंगे कि सर्वांगसम त्रिभुज है, तो इसके लिए हम लोग पढ़े थे
साइड साइड साइड, या किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो, तो इस त्रिभुज की भी तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो तीनों कोण बराबर होंगे, तीनों कोण बराबर होंगे तब ये सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएगा। दूसरा है साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर ये भुजा, हम कह रहे हैं कि अगर BC बराबर है QR के और AB बराबर है PQ के, तो इसके बीच का कोण ये 40 डिग्री है, तो ये भी कोण 40 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ये साइड एंगल साइड हो गया। अब तीसरा कहता है कि M1, इसमें एंगल साइड एंगल होने चाहिए समान। एंगल साइड एंगल समान होने का मतलब हमारा क्या है कि अगर ये एंगल है, देखिए ये 40, ये एंगल हमारा एंगल साइड एंगल है, ये कोई एक एंगल और उसके किनारे की दोनों साइड हैं, जैसे एंगल साइड एंगल, तो हम मान लेते हैं ये एंगल है, ये साइड है, ये एंगल है। जैसे उनके बीच की दो एंगल है, उनके बीच की कोई भी साइड ले लेंगे, जैसे ये है एंगल, ये साइड एंगल साइड, ये वाला हो गया एंगल साइड एंगल साइड। अब हम एंगल साइड एंगल लेंगे तो कि एक कोण होगा और उस जिस दो कोण होंगे और कोई एक भुजा अगर संगत है, जैसे ये कोण हो गया 40 डिग्री, ये कोण हो गया 40 डिग्री और ये भुजा हो गई, तो एंगल साइड एंगल हो गया। समझ में आई बात? एंगल ये 60 डिग्री का कोण है, ये एक भुजा है, ये 40 डिग्री का कोण है, तो एंगल साइड एंगल हुआ ना। अब देखिए ये भी 60 है, ये भी साइड है और ये भी 40 डिग्री का है, तो ये क्या हो गया एंगल साइड एंगल। और एक हमारा होता है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए RHS, ये राइट एंगल होता है। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, हाइपोटेन्यूस का मतलब कोण होता है, और एक कोई साइड, जैसे एक हम ट्रायंगल बनाए 90 डिग्री का, इसमें ये हो गया, तो एक तो ये 90 डिग्री हो गया, ऊपर से इसके सामने की भुजा एक कोण हो गई, कोण हो गई, तो ये हो गया, ये एंगल हो गया, ये कोण हो गया, और ये भुजा मान लेते हैं हम, इस भुजा को ले लेते हैं, तो इसको बोलते हैं RHS, राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेन्यूस और एक साइड। तो ये 4 प्रॉपर्टी होती है इसको ज्ञात करने की, समक्षम त्रिभुज को। और समक्षम त्रिभुज के बनने की क्या शर्त है कि तीनों भुजाएं संगत, भुजाएं जो होंगी तीनों वो बराबर होंगी और तीनों संगत कोण भी बराबर होंगे और आकृति और आकार दोनों में समान होते हैं। जबकि जब हम लोग समरूप त्रिभुज पढ़ेंगे, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे, तो उसमें आकार आकृति तो समान होगी, आकृति तो समान होगी, लेकिन आकार का समान होना जरूरी नहीं है। जैसे एक आकृति इतनी बड़ी हो गई, दूसरी आकृति इतनी बड़ी हो सकती है, छोटी सी आकृति हो सकती है। जैसे ये अगर 6 सेंटीमीटर हो गया तो ये 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, तो ये 1 सेंटीमीटर, अगर ये 4 सेंटीमीटर तो ये 2 सेंटीमीटर, ऐसे हो सकता है। रेशियो समान होना चाहिए इसमें। इसमें कह रहा है, ये देखिए इसका रेशियो है 3:2 का रेशियो, 2:1 का रेशियो है, इसका 2:1 का रेशियो है, इसका भी 2:1 का रेशियो है, और इसका भी कितने का रेशियो है 2:1 का रेशियो है। तो इसमें रेशियो समान होना चाहिए, न कि भुजाओं की लंबाई समान नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें भुजाओं की लंबाई भी समान होनी चाहिए। ठीक है, यही अंतर होता है। इस त्रिभुज को उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो पूरी तरीके से ढकेगा नहीं। इस त्रिभुज को उठा के इस पे रखेंगे तो ये छोटा सा बनेगा, पूरी तरह से ढकेगा नहीं, लेकिन इसको उठा के इसके ऊपर रख देंगे तो ये पूरी तरीके से इसको ढक लेगा। और इसमें जब इसको पढ़ेंगे हम तो आगे बताएंगे आप लोगों को कि ये जो इसके संगत कोण बराबर होंगे, इसके जो संगत कोण होंगे वो तो बराबर होंगे, लेकिन संगत कोण और संगत भुजाएं का अनुपात बराबर होता है। इसमें भी तो अनुपात तो बराबर होगा ही होगा, लेकिन संगत भुजाओं का भी बराबर होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो ये होता है हमारा सर्वांगसम त्रिभुज और ये होता है समरूप त्रिभुज।